चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग सर्कुलर मोशन का टॉपिक डील कर रहे थे, जिसमें पैरामीटर्स पर आ गया। सर्कुलर मोशन में आया था रेडियस वेक्टर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, और वहाँ पर हम लोग इस्टेब्लिश भी किए रिलेशन की लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो फॉर्मूला आया था v इक्वल टू ओमेगा। ठीक उसी तरह दोनों में डिफरेंस करते हैं। क्वांटिटी मैक्सिमम पढ़ते गए और जितने भी सिमिलरिटी था और जितने भी डिससिमिलरिटी था अर्थात डिफरेंस था वो भी करते हुए आगे बढ़े। हर एक टॉपिक में डिफरेंस भी हुआ, जिसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस, एंड उस तरीके से लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में डिफरेंस आते हैं। और आप जानते हैं किसी भी टॉपिक का फर्स्ट डिफरेंस उसका डेफिनेशन होता है। इसमें अगर फर्स्ट टॉपिक में डेफिनेशन लिखें, ये डेफिनेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, हालांकि हर एक चीज पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन डिफरेंशिएट एक बार फिर से रिवीजन होता है। सारी बातें दोनों में कंपेयर करते हुए एक जगह आता है, कॉलम बेस्ड पे। पहला लीनियर वेलोसिटी का आप जानते हैं कि पर यूनिट टाइम में स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया वो लीनियर वेलोसिटी है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट in a specific direction in unit time is called linear velocity। और आप जानते हैं पर यूनिट टाइम में रेडियस वेक्टर के द्वारा सेंटर पर बना हुआ एंगल एंगुलर वेलोसिटी होता है। एंगल मेक्स ऑन सेंटर बाय रेडियस वेक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। दूसरी बात, एंगुलर वेलोसिटी को भी दिखाते हैं और लीनियर वेलोसिटी को भी दिखाते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा दिखाते हैं। और लीनियर वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड। स्पष्ट है, क्लियर है कि लीनियर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट बट एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यस, v इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख दिए, काउंटिंग को बढ़ाने के लिए 5 हो गया। v इज इक्वल टू s बाई टी एंड ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। इस तरीके से डिफरेंस आप नोट कर लेंगे। एंड जब आगे की कहानी हो जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कुछ बातें यहां पर डिस्कस करने लायक है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, इस केस में एक फोर्स लगता है अलोंग सेंटर। सेंटर के अलोंग एक फोर्स होता है, इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। यही है फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो डेफिनेशन यहां पर आए, अब कैसे कहेंगे? एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाइए, वो सर्कुलर पाथ पर तब तक घूमेगी जब तक कि रस्सी बंधा हुआ है। रस्सी टूट गया, वह जान नहीं वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट करे या सर्कुलर पाथ में मूव करे, बिल्कुल नहीं। सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए सेंटर की तरफ फोर्स लगना जरूरी है, और सर्कुलर पाथ पर यदि मूव कर रहा है तो इसका मतलब है सेंटर की तरफ फोर्स लगा। Just think, in our solar system, all the planets with Earth revolves around the sun. Why? Why can we say about this? In this case, all the planets revolve around the sun because a force is directed along the center. This force is not a gravitational force. Earth revolve around the sun because अर्थ और सन के बीच, सन जो सेंटर पर है, चारों तरफ सभी प्लैनेट को नचा रही है। सेंटर की तरफ एक फोर्स, सेंटर पर एक बैठा हुआ है कोई फोर्स लगाने के लिए, इसलिए सभी प्लैनेट उसके चक्कर काट रहे हैं। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए, जिसका नाम यहां पर सेंट्रीपिटल दिया जा सकता है, सेंटर के अलोंग, ये अगर खत्म हो जाए, जितने भी प्लैनेट है अपने पाथ पर उसी समय अकॉर्डिंग टू टेंजेंट along the tangent फ्लाई कर जाएगा, उड़ जाएगा। सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं कर सकती। सर्कुलर पाथ पर मूव कराने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है, सेंटर की तरफ फोर्स लगना जरूरी है। और जब डायनामिक्स चैप्टर पढ़ेंगे जो नेक्स्ट है डायनामिक्स में एक बात बताया जाता है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है। यदि कि फोर्स सेंटर की तरफ है
एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ होगा। यानी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो डायनामिक्स में आएगा जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में। इस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी यहां से आप कह सकते हैं दोनों का डेफिनेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, in this case a force is working towards its center, this force is known as centripetal force। सोलर सिस्टम में एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं, in our solar system all the planets revolve around the sun due to gravitational force, here gravitational force is centripetal force। मानकर चलिए रस्सी टूट जाए तो पत्थर उड़ जाएगा, and when an object moves on circular path, in this case force is directed along center and acceleration is also directed along center of the circular path, and this acceleration is known as centripetal acceleration। यहां से नोट में लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हालांकि जहां तक फोर्स का सवाल है, फोर्स के लिए डायनेमिक रखा हुआ है, डायनेमिक्स नाम का चैप्टर जो कि आप बुक्स में देखेंगे, चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस तरीके से इसको आप समझेंगे क्या हुआ इस टॉपिक में। विशेष यदि आगे बढ़ाया जाए, आगे हम अगले ही क्लास में बढ़ाएंगे, अगले वीडियो में बढ़ाएंगे, इसको आप फिलहाल नोट करेंगे, ठीक है। लेकिन एक डिस्कशन करने का मन कर रहा है, याद आ रहा है कि मानकर चलिए सर्कुलर पाथ है, यदि वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, अगर पूछे नोट में लिखना है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डॉट नंबर 2 में पूछे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ये 3 बात ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन है तो आप तो जानते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। आप पढ़े ना कि यदि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा, यदि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा। यानी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसलिए वेलोसिटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है किधर, along टेंजेंट, ये भी हो जाएगा along टेंजेंट। सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टेंजेंट के along, वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के along, एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किधर, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स सेंटर। यदि एक और क्वेश्चन पूछ दे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बोलिए ना, टुवर्ड्स सेंटर, इस तरीके से आप डायग्राम बना लेंगे। फोर्स का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर के along, लेकिन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टू अलोंग टेंजेंट। इस तरीके से अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में बताया जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। कुछ टॉपिक है जिसका डिस्कशन करते हैं और इसको आप रिवाइज करेंगे। थैंक यू।